आजकल रियल एस्टेट के व्लॉग्स एंड रील्स आर लाइक वॉचिंग एन एडवर्टीजमेंट। एवरीवन इज यूजिंग द सेम लिंगो। ये वाली मिस मत करना। टू मी दैट डजंट ब्रिंग एनी वैल्यू टू द व्यूअर्स, दैट्स जस्ट सेलिंग। I believe an influencer is required to actually go, see, touch, measure, question, and then talk on the pluses. More importantly, on the minuses. Welcome to Property Saransh. This is your host Saransh Seth. From last 15 days, we have been researching on upcoming experience project, and we are ready with our review. So let's talk about it without any marketing magic, but real logic. You are requested to not subscribe the channel unless you like the videos that save you from making wrong decisions. Thank you. Our review will be based on 6 parameters: location, experience profile, project details, probable pricing and payment plan, competition with other projects, कितना लगा के कितना मिलेगा, and end में do not miss out on the Property Saransh final verdict. Experience is being planned on Noida Expressway at a very interesting location. Sector 151 सुना सबने है, पर exactly कहाँ पड़ता है बहुतों को confusion है। सबको लगता है कि अपने famous cousin sector 150 के आगे या आसपास ही होगा, isn't it? But no. आइए इसकी approachability को समझते हैं। When you drive towards Pari Chowk, Sector 150 Greater Noida एंटर करने से जस्ट पहले नोएडा का आखिरी सेक्टर है, जिसकी दूरी DND बॉर्डर से अराउंड 28.5 किलोमीटर की है। अब सेक्टर 151 जहां एक्सपीरियंस का ये प्रोजेक्ट प्लान हुआ है, उसके लिए आपको सेक्टर 150 तक नहीं जाना है। अबाउट 7 से 8 किलोमीटर पहले ही आपको एक्सप्रेसवे से एग्जिट लेके सर्विस लेन के थ्रू अंडरपास यूज करके ऑपोजिट साइड आना है। देन आपको ये प्रोमिनेंट सी बिल्डिंग दिखेगी जिसका नाम है अrbtech NPX। इस बिल्डिंग से राइट टर्न लेके जब आप सीधा आओगे तो लेफ्ट पे सेक्टर 152 है जहां ए स्टारलेट का प्रोजेक्ट है, एंड टी पॉइंट पे वड्डा सा जेपी अमन लिखा है। यहां से सेक्टर 151 की शुरुआत होती है। जेपी अमन से राइट लेके मेरे ख्याल 101 मीटर आगे आके लेफ्ट पे हमें अपनी मंजिल एक्सपीरियंस 151 मिल जाती है। You must have noticed by now that it's a corner 2-side open plot. जिस रोड से हम आए थे वो 45 मीटर्स की रोड थी, और जहां हम खड़े हैं ये भी 45 मीटर्स की रोड है। इस कोने से उस कोने तक की टोटल लैंड 30 एकड़ की है, जिसे अथॉरिटी ने 5-5 एकड़ के 6 इक्वल पार्सल्स में बांटा है। इस कोने का प्राइम पैच एक्सपीरियंस ने 450 करोड़ देकर खरीदा है। अगला पीस काउंटी ने उठाया है, एंड बाकी 4 टुकड़े अभी ऑक्शन होने बाकी हैं, जिन पे शोभा, प्रेस्टीज, M3M, गोदरेज, पूर्वांकरा सबकी नजर है। करंटली अभी यहाँ एक ही सोसाइटी रेडी टू मूव है, विच इज जेपी अमन, जिसमें लगभग 3800 के आसपास फैमिलीज ऑलरेडी रहती हैं। हमारी रेकी के दौरान हमें अमन के कुछ रेजिडेंट से बातचीत करी तो पता चला कि बेसिक चीजें तो ब्लिंकिट से पहुंच जाती है, बट फॉर फिजिकल सर्विसेज लाइक अ हेयर कट, बैंकिंग, स्कूल्स, मेडिकल एजेंसीज, दे स्टिल हैव टू टेक आउट देयर कार्स एंड ड्राइव अ बिट। पास में अrbtech को छोड़ के कोई ढंग का कमर्शियल नहीं है। इवन जोमेटो से खाना भी 6-8 किलोमीटर दूर से ही रेस्टोरेंट से आता है। हालांकि एक्सपीरियंस की डिलीवरी होते होते 2030 हो जाएगा, एंड टाइम के साथ कमर्शियल एक्टिविटीज भी इंप्रूव होती हैं, बट स्टिल एज पर अथॉरिटी 2041 मास्टर प्लान, दिस बेल्ट hasn't been assigned sufficient schools, hospitals and pure commercial land parcels, due to which things may always remain at a drivable distance. मेट्रो यूज करने वालों के लिए यहां रहना एब्सोल्युटली रिकमेंडेड है। एक्वा लाइन का सेक्टर 148 मेट्रो स्टेशन ई रिक्शा टाइप्स डिस्टेंस पर है। यहां से मेट्रो पकड़ के आप फ्यूचर में 9-10 स्टेशन पार करके सीधा ब्लू लाइन के बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन कनेक्ट कर पाएंगे। फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली वालों के लिए पुश्ता एक्सप्रेसवे एंड मंजावली ब्रिज लाइफ लाइन साबित होंगी। दोनों ही एक्सपीरियंस से 3-5 मिनट्स की ड्राइव पर होंगी, विच विल अलाउ यू टू कम्यूट एंड वर्क इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ दिल्ली NCR। एक्सपीरियंस एक सिंगापुर बेस्ड लिस्टेड कंपनी है जिसे FDI फंड करती है। पीपल हु डोंट नो व्हाट FDI इज, इट्स कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, व्हिच इज बेसिकली अ पूल ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स दैट टुगेदर फाइनेंसेस टॉप शॉट प्रॉफिटेबल कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड। सो बेसिकली FDI दुनिया के सबसे धुरंधर इन्वेस्टर कंपनीज में से एक है, तो आपको एक्सपीरियंस डेवलपर्स की हाइजीन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। बट फिर भी फॉर योर नॉलेज, दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स अक्रॉस यूरोप, US, Asia, Middle East, which brings a vast experience to India. इंडिया में अभी तक एक्सपीरियंस ने गुड़गांव, लखनऊ एंड अमृतसर में प्रोजेक्ट्स किए हैं। If you want to see and feel how is their quality and taste, you must visit Gurgaon's Experience Wind Chance project. It's no less than a DLF. The architectural design has been appreciated by even National Geographic Channel, which has covered it as a documentary. In short, Experience is a wealthy, flamboyant, and is no less than any A category developers of India.
एक्सपीरियन 151 के इस 5 एकड़ के प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट किए जाएंगे ओनली 3 टावर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि शोभा एक्सटेंशन या प्रेस्टीज की तरह टावर हाइट 45-50 फ्लोर खींच दी होगी, नंबर ऑफ फ्लैट्स यहां भी ज्यादा ही होंगे। Nope. All 3 towers would height only 36 to 38 floors, containing approximately 418 units, which is just 84 units per acre. Barring Jacob, which of course is a different league, all other recent launches had more than 100 units per acre. Even L&T Green Reserve has more than 620 units, that too of bigger sizes. Bigger sizes mean more family members staying in each house, means more people roaming around in your society. Experian units on the other hand are lesser and smaller. Their research on deciding on the unit configuration should be applauded. 2100 square feet का 3 BHK, 2600 square feet का 3 BHK plus servant and 3200 square feet का 4 BHK plus servant जैसे साइजेस का बुके नोएडा एक्सप्रेसवे पे बहुत टाइम बाद आया है। ये साइजेस ना सिर्फ टिकट प्राइस को कंट्रोल रखते हैं बल्कि एक मास डिमांड को भी केटर करते हैं। इन मेट्रो सिटीज लाइक नोएडा एंड गुड़गांव, many families are just couples with one child. Instead of a huge home, they prefer decent size but a luxury specification वाला apartment and a society. And Experian is encashing on that demand. Kudos. This will be the entry exit of the society. यहाँ 60,000 square feet का flaunt worthy club आएगा and towers would be placed somewhere here individually. All towers would have 4 units on each floor with 5 lifts. Mind you, 5 lifts for 38 floors is too much of a sweetener. Tower 1 and 2 are identical. These 2 units of both towers are of 2100 square feet, जिसमें अगर आप above 15 floor चूज करेंगे तो forever नोएडा एक्सप्रेसवे की ब्यूटीफुल स्काईलाइन एंजॉय करेंगे। 15 फ्लोर से नीचे आपको 45 मीटर्स रोड या ऑफिस बिल्डिंग का व्यू आएगा। The other side units will of course face the society park. Now generally मैं park facing below 10th floor recommend करता हूँ since the park view dilutes as you go up. But here you can go a little higher also since experienced neighbor county is planning its towers here, giving their green area access to you too. Lower the greener, higher the brighter. If given a choice, you may avoid this wing of Tower 1 since JP Aman blocks your view a bit. Rest all units are good. Tower 3 has been dedicated to 3200 square feet 4 BHK units. Units की placements is again same. These would face expressway and these are park facing. One more important point here. सोसाइटी के इस तरफ अथॉरिटी रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं जहां houses would always remain nice and low, giving you a clear view. एक्सपीरियन का फर्स्ट लेयर ऑल इंक्लूसिव प्राइस 17,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास होगा, दैट टू इंक्लूडिंग द पीएलसी एज वेल एज जीएसटी। 2100 स्क्वायर फीट वाला 3.5 करोड़, 2600 स्क्वायर फीट वाला 4.45 करोड़ एंड 4 BHK 5.45 CR ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट करेगा। एक्सपीरियन इज ऑल्सो ऑफरिंग इटालियन मार्बल, मॉड्यूलर किचन, डन अप कबर्ड्स, फुली एयर कंडीशन यूनिट एट दिस प्राइस ओनली। पेमेंट प्लान भी काफी फैंसी है। अलॉटमेंट वाले दिन 5% डेबिट होंगे एंड देन 5% इन 30 डेज। इस 10% देने के बाद 2026 में 15% और देने होंगे, दैट टू प्रोबेबली इन 2 और 3 इंस्टॉलमेंट्स। कुल मिला के 25% एवरी ईयर 3 या 4 इंस्टॉलमेंट में जाया करेंगे एंड पोजेशन 2030 मिड के आसपास मिल जाएगा। बुकिंग या ईओआई प्रोसेस क्या है उसके लिए प्रॉपर्टी सारांश टीम से टच में रहो। वी हैव बीन ब्लेस्ड एज प्रीमियम पार्टनर्स विद एक्सपीरियन व्हिच विल श्योरली हेल्प यू विद प्रायोरिटी अलॉटमेंट। कॉल अस और फिल अप द फॉर्म अटैच इन द कमेंट सेक्शन। एक्सपीरियन के कंपैरिजन में पूरे एक्सप्रेसवे पे 2 ही ऐसे कंपैरेटिव ऑप्शंस हैं जो सिमिलर साइजेस एंड प्राइसेस को कमांड करते हैं, गोदरेज जार्डिनिया एंड निम्बस अरिस्टा। निम्बस की लोकेशन इज बेटर इन टर्म्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली. It is about 10 kilometers before Experian. However, being a Sunworld revival project and having a drain opposite to it is not being appreciated by the buyers. Hence, it is struggling to take off. On the other hand, Godrej Jardinia is considered as a true competitor to Experian. But in my opinion, Experian wins hands down. I've got 3 reasons behind it. Firstly, it is close to railway corridor, which honestly is very disturbing. लोग अभी समझ नहीं रहे हैं, रहने के बाद महसूस करेंगे जब रात को 2 बजे घर के आसपास से ट्रेन गुजरेगी. Second reason is the infamous dump yard, which of course will eventually move, but फिलहाल तो है. थर्ड रीजन इज द कैश फ्लो. जहां एक्सपीरियन में पेमेंट 5% करके हौले हौले जाएगी, जार्डिनिया में यूनिट खरीदते ही आपको 51% अपफ्रंट देना होगा. एंड यूजर्स माइट फील दिस ऑल राइट सिंस द पोजेशन विल आल्सो हैपन सूनर देन एक्सपीरियन, बट इन्वेस्टर्स शुड डेफिनेटली चूज एक्सपीरियन ओवर जार्डिनिया. एक एडवाइस टू जार्डिनिया इन्वेस्टर्स, मेरे हिसाब से आपने वर्स्ट पीरियड झेल लिया है, अब कॉस्ट टू कॉस्ट पैनिक सेलिंग मत करना. यू आर फाइनली गोइंग टू गेट हाइक इन 2026.
Firstly, you should make sure that you buy a right unit here. As investor, budget अच्छा है तो please go for 3200 square feet unit without a doubt. 5.5 करोड़ में मैग्नीफाइंग ग्लास लेके भी पूरे एक्सप्रेसवे पे इस बजट में आपको एक माई वन लग्जरी 4 BHK ऑप्शन नहीं मिलेगा. 3 BHK में 2600 square feet unit could be a bit tricky. I would prefer 2100 square feet unit instead. Traditionally, I've always advised investors to wait till the structure is complete to earn a good premium. But here, in this case, you can earn a handsome premium even midway. As investor, आपकी इस प्रोजेक्ट में जर्नी 2.5 साल की होनी चाहिए. मतलब हम जुलाई 2028 में कहीं जाकर एग्जिट करेंगे. अब जुलाई 2028 तक आपने लगभग 50% की पेमेंट की होगी. 17,000 का 50% इज 8,500 रुपए, which is to be paid periodically, not together. I have a strong conviction that you should be able to liquidate your unit at minimum 22,000 rupees per square feet by then. अब आप समझो, आपने लगाए 8,500 रुपए, प्रीमियम मिला 5,000 रुपए, पर एनम 27 से 28% का ROI बैठेगा, since your payments also went in parts. कैलकुलेशन डिटेल में समझने के लिए कॉल कर लेना. 27-28% in a shoulder season market is very good. As end user, as investor, as trader, Experian 151 is a must buy. Now, if you are my regular viewer, I'm sure you know that my stance on any project is generally defensive. But for the first time, I am being such vocal, convinced and pushy about a project. Though I would like to put this on record that I'm not promoting a developer, I'm recommending a brilliant project. I found Experian Elements location shitty and hence did not sell even a single unit there. But this time, Experian has hit the bullseye. I am buying this unit for myself, so should you.